हेलो एवरीवन, दिस इज निक्की एंड वेलकम टू द चैनल निक्कीज कंप्यूटर साइंस। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है एंड उसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है। व्हाट्सएप नंबर इसीलिए क्योंकि इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको जो कोर ग्रुप बना है यूजीसी एनटीए नेट एंड गेट के एग्जाम के लिए उसमें आपको ऐड कर सकूँ। एंड यहाँ पर मैंने अपना मेल आईडी इसीलिए प्रोवाइड किया है, अगर आपको किसी टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट है या फिर अपकमिंग वीडियो में आपको चाहते हो तो उसके ऊपर मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे वेराइटी ऑफ बेसिस कैसे होता है, ठीक है, डिफरेंट बेस क्या होता है, नंबर सिस्टम में कन्वर्शन कैसे होता है। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्शन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर, एक नंबर होता क्या है? एक नंबर होता है जो कि वेरियस टाइप ऑफ डिजिट को लेके बनता है, ठीक है, वेरियस डिजिट्स को लेके बनता है। और यहाँ पर नंबर आर यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। नंबर क्यों यूज होता है? क्वांटिटी को दिखाने के लिए। जैसे कि पहले जब नंबर स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लोग गिनना कैसे जाने, ठीक है। जब भी कोई मतलब जैसे उस टाइम पे हमारा फार्मर लोग थे जो कि कोई काउस भेजता था, है ना, ग्रेजिंग के लिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, जितने नंबर ऑफ काउस बाहर जाते थे लोग क्या करते थे, उतने नंबर ऑफ स्टोन एक कटोरी में रख लेते थे, ठीक है। एंड जब काउ ग्रेजिंग खत्म करके रिटर्न आते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो स्टोन के हिसाब से काव को कंपेयर करते थे। जितना स्टोन हमारा मतलब कंप्लीट हो गया उतने काव अंदर आ गए। तो ऐसे ही हमारा क्या है, नंबर का यूज स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद नंबर का स्क्रिप्टिंग स्टार्ट हुआ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर क्या है, नंबर रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। एंड 30 एप्पल्स 20 मैंगोस एटसेट्रा, ये सब क्या है, नंबर का एग्जाम्पल की नंबर हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम नेक्स्ट देखें, वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम में क्या है, बेस वन, बेस टू, बेस थ्री। यहाँ पर एक सिंपल फंडा ये है कि आप कोई भी बेस यूज करो उससे एक एक नंबर लेस ही आप उसमें डिजिट यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बेस वन है, बेस वन है, इसका मतलब क्या है, आप जीरो यूज कर सकते हो बेस वन सिस्टम में, ठीक है। एंड बेस टू जो सिस्टम है जो कि फेमस है और जिसको कि बाइनरी बोला जाता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, जीरो वन यूज करोगे आप। बेस टू में क्या होगा, आप बेस टू में जीरो एंड वन डिजिट यूज कर सकते हो जो कि बेस टू से एक ही कम है इसका मैक्सिमम डिजिट, ठीक है। एंड यहाँ पर आप जीरो वन टू यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये रॉन्ग है, इनवैलिड है। एक सिंपल फंडा यही है कि जितना बेस दिया है उसमें से एक लेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारा आ गया बेस थ्री। बेस थ्री में भी सेम आज इट इज जीरो वन टू डिजिट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पॉपुलर यहाँ पे क्या है, बेस टू नंबर सिस्टम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम हम देखें तो इसमें क्या है, बेस टेन। बेस टेन में क्या है, जीरो टू नाइन आप डिजिट यूज कर सकते हो, ठीक है। देन बेस इलेवन में क्या है, बेस इलेवन में जीरो टू नाइन आएगा। अगर इसके बाद हम टेन लिखते हैं, जैसे कि टेन हमारा क्या है, इलेवन से वन कम है, 11 से 1 कम है। लेकिन अगर यहाँ पर 10 हम यूज करेंगे तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इधर ये 1 0 है या फिर होल 10 है। इसीलिए 10 हम ना लिख के यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ए, ठीक है। तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, ए यूज करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉपुलर बेस सिस्टम है। उसके बाद अगर हम बेस 16 देखें तो बेस 16 में क्या होता है, एट, वन टू नाइन यूज होता है, सॉरी, जीरो टू नाइन यूज होता है। उसके बाद हमारा 16 तक क्या यूज होता है, ए बी सी डी ई एफ, इतना यूज होता है, ठीक है। ए रिप्रेजेंट करता है 10 11 12 13 14 एंड 15 को। तो बेस 16 में हम 15 तक नंबर यूज कर सकते हैं एंड जीरो टू नाइन यहाँ पे डिजिट यूज होता है। उसके साथ क्या होता है, ए टू एफ तक, यहाँ पर एफ होगा, ए टू एफ तक हमारा क्या है, अल्फाबेट्स यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इन मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ए बाइनरी नंबर इज ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन बेस टू। सो बाइनरी नंबर क्या है, बेस टू सिस्टम है जहाँ पर कि हम क्या यूज कर सकते हैं, ओनली जीरोस एंड वंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, which uses only two symbols, typically 0 and 1. The base 2 number system is a positional notation with a radix of 2. Radix मतलब बेस, बेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स, ठीक है। each digit represent refer to as a bit.
तो यहाँ पर हर एक डिजिट क्या है, एक बीट के हिसाब से इसको बोला जाता है, ठीक है। ये 1 बीट का है, ये 1 बीट का है, तो टोटल 2 बीट है इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन कैसे होता है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन में द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस पोजिशनल नोटेशन, बट इन द केस each digit is multiplied by the appropriate power of 2 based on its position, ठीक है। ये पोजीशन के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि बचपन में हम पढ़ रहे थे डेसिमल का जो हम एक्सपांड कर रहे थे, ठीक है। अगर 525 दिया है तो इसको हम एक्सपांड करके क्या लिख रहे थे, 500 इंटू 20 इंटू 5, ठीक है। आज ये डेसिमल नंबर है तो यहाँ पर हम क्या है 10 के पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। सॉरी प्लस होगा, ये 10 के पावर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे कि 525 मतलब क्या हो जाएगा 500, जो कि 5 इंटू 10 टू द पावर 2 है, प्लस 25 का क्या होगा 20, 2 इंटू 10 प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे हम लिख रहे थे एक्सपांड करके। यहाँ पर भी सेम एज इट इज, यहाँ पर बाइनरी दिया है इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर दिया है तो उसमें हम 2 से इसका पोजीशन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, ऐसे करके यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे टोटल डिजिट हमारा क्या था 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 1 0 1 1 0 1 0 1 ये हमारा डिजिट था, ठीक है। यहाँ से 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 3 4 एंड 5, ये इसका क्या है पोजिशनल वैल्यू है 2 के पावर में अगर हम देखें, ठीक है। तो इतना मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू ये टोटल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा 2 टू द पावर 5 मतलब 32 प्लस ये 0 हो गया, प्लस ये 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। ये होल टोटल होके क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिख लिया है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। अगर यहाँ पर हम शॉर्टकट देखें तो शॉर्टकट में क्या होता है, जैसे हमारा पावर्स लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 4 8 जस्ट 1 से स्टार्ट करना है, डबल डबल करते जाना है, ठीक है। 1 देन 2 देन 4 देन 8 देन 16 देन 32 देन 64, ठीक है। देन यहाँ पर लेफ्ट साइड से जो डिजिट दिया गया था हमारा क्या दिया गया था 1 0 1 1 0 1 दिया गया था, तो लेफ्ट साइड से सॉरी राइट टू लेफ्ट लिख लो, यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पोजिशनल वैल्यूज है जहाँ जहाँ पर 1 दिया है बस वही वैल्यू यहाँ पे सेम एज इट इज कॉपी कर लो। जहाँ पर 1 दिया है यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 है, ठीक है। 8 4 एंड 1 कॉपी कर लिए। देन जस्ट ऐड दिस नंबर 32 8 4 एंड 1, तो ये हमारा आ गया क्या बाइनरी डेसिमल नंबर आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर का, ठीक है। जस्ट क्या करना है पोजीशन यहाँ पर नंबर 1 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करते लिख लेना है, ठीक है। कहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपका नंबर का वैल्यू है। यहाँ पर हमारा 1 0 1 1 0 1 था ना, इसमें कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है, तो यहाँ से 6 टाइम तक लिखना है, ठीक है। 32 तक लिखना है। 32 लिखने के बाद ये जो नंबर था इसको यहाँ पर कॉपी कर देना है 1 0 1 1 0 1, ठीक है। कॉपी कर देना है। और जहाँ जहाँ पर हमारा 1 से जहाँ जहाँ पर हमारा 1 से उस प्लेस को क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पर उसका पोजिशनल वैल्यू लिख लेना है। ये सब इसका क्या है वेट है, पोजिशनल वैल्यू है, वही सब वैल्यू यहाँ पे पेस्ट कर देना है और बाकी उसको ऐड कर देना है बाद में जितना हो गया। तो ये हो गया हमारा 45। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी में सेम एज इट इज क्या होगा हमारे पास, देखो हमारा जो 45 है 45 है ये क्या है 45 हमारा जो जैसा आप पोजीशन लिख लो, ठीक है। 1 2 4 8 16 32, ठीक है एंड 64। 45 नंबर जो है ये 64 से कम है 32 से बड़ा है, तो जिस नंबर से थोड़ा सा कम हो जा रहा है उसको स्किप कर देना है, ठीक है। 64 को स्किप कर देना है। देन ऐसे देखना है कि कौन सा नंबर ऐड करने से हमें 45 मिल जाएगा। 32 32 में अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 848 हो जाएगा। लेकिन हमें 45 चाहिए तो 60 को छोड़ दो, ठीक है। जिसको छोड़ना है वहां पर 0 लिख लेना है। कंटिन्यूस 32 से आपको कंटिन्यूस लिखना है। अगर वो नंबर आपका ऐड हो रहा है तो वहां पे 1 लिखना है, अगर नहीं हो रहा है तो 0 लिखना है, ठीक है। 32 में अगर मैं 8 ऐड करूँ तो ये 40 हो रहा है, जो कि हमारा क्या है 45 से कम है। फिर 4 के जगह आप ले लो 40 हो गया 44 40
42 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 रख लो, ठीक है, और यहाँ पर 1। ये अभी टोटल ऐड करो कितना हो रहा है, 32 प्लस 8 40 44 एंड 45। तो 45 को डेसिमल टू बाइनरी ऐसे कन्वर्ट करना है। फिर और एक बार बता देती हूँ इसको कैसे करना है। जैसे पोजिशनल वैल्यू लिख लो, ठीक है, 1 2 4 8 16 32। कहाँ तक लिखना है, 45 से लेस नंबर, जो नेक्स्ट लेस नंबर आता है वहां तक। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका 32 का डबल क्या हो जाएगा, 64, जो कि 45 से बड़ा हो रहा है, तो ये वाला नंबर इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद आपको ऐसे ऐसे नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करके आपको 45 मिल सकता है, ठीक है। तो 32 प्लस 8 कितना हो गया, 40, 44 एंड 45, इतना ही नंबर ऐड हो रहा है। तो 32 से 1 के बीच में, यहाँ 1 के बीच में जो जो नंबर आपका स्किप हो गया उस जगह पे क्या कर देना है, 0 डाल देना है। तो ये हो गया आपका क्या, 101101, बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो शॉर्टकट इसका यही था, जैसे मैंने बताया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखोगे तो 2 से डिवाइड करते करते आपको करना है। देन यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दी हूँ, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, इसको आप प्रैक्टिस करना एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं इसका एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में बता के दिखाऊंगी। तो